न्यूज इंडिया तक देख रहे हैं आप। और सीवान की राजनीति में एक ऐसा नाम है जिस नाम का चर्चा हमेशा रहता है, चाहे वे चुनाव लड़े या नहीं लड़े, लेकिन उस नाम का जिक्र होता है। और आज वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, बावजूद इसके आपको बता दें 2025 चुनाव से पहले एक बार फिर से उस व्यक्ति का नाम चर्चा में है। हम बात कर रहे हैं सीवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के। शहाबुद्दीन का जिक्र आपको बता दें दरौली के जो विधायक हैं सत्यदेव राम ने किया है, और करते हुए कहीं ना कहीं उन पे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो व्यक्ति आज इस दुनिया में नहीं है, फिर उसी के नाम पे राजनीति की हो। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस नेता जावेद अली जी हैं, और इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि मुसलमानों को कठमुल्ला कहा गया है, और कठमुल्ला उस नेता ने कहा है जो कि सेकुलरिज्म की बात करते हैं, जो पार्टी है उनको सेकुलरिज्म की बात करती है और हिंदू मुसलमान सबको साथ लेकर चलने की बात करती है। उस दल के विधायक जो 5 बार विधायक रहे हैं, वे मुसलमानों को खुलेआम कठमुल्ला कह रहे हैं, तो ये कितना निंदनीय है। जावेद जी, बहुत स्वागत है आपका। एक व्यक्ति जो 5 बार विधायक और इस तरह से खुलेआम मुसलमानों के लिए कठमुल्ला बोलना, एक तरफ तो देश में बीजेपी मुसलमानों को टारगेट करती है, लेकिन जब सेकुलरिज्म मिजाज के लोग ही मुसलमानों को टारगेट करने लगे तो फिर क्या होगा? तो सतदेव राम की जहां तक बात है, ऐसा नहीं है कि सतदेव राम को हम लोग नहीं जानते। ये वही सतदेव राम हैं जिनको अमरनाथ यादव जी और जो भी माले के लोग हैं कार्यकर्ता दाहाबारी में इनको बांध के मारे थे ऑफिस में, चंदा के हेर फेर में। तो ऐसा नहीं है कि सतदेव राम क्या है हम लोग नहीं जानते। रही बात उनकी, तो जिस पार्टी से आते हैं सीपीआई, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बताइए जिसके फाउंडेशन में मुसलमानों का खून पसीना नहीं लगा हो। सीपीआई का फाउंडर मेंबर कौन? मुखर्जी जी के साथ साथ मोहम्मद शफीक सिद्दीकी साहब, मोहम्मद अली, जिन्हें अहमद हसन के भी नाम से जाना जाता है, वो सतदेव राम कहाँ थे फाउंडेशन में? सीपीआई के सीपीआई बनी तब ना सीपीएम माले या जो भी बने XYZ। बगैर मुसलमानों की किसी माई के लाल की औकात नहीं है कि सेकुलरिज्म के नाम पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का फाउंडेशन कर दे हिंदुस्तान में, चाहे आजादी से पहले या आजादी के बाद। अच्छा, तो ये सब अब उनको नशा हो गया है। 5 बार कह रहे हैं विधायक आए ना किसी जनरल सीट पे, जमानत बच जाए तो गनीमत, आ जाए, दम है, अगर दूध पिए अपनी माँ का तो आ जाए किसी जनरल सीट पे। लेकिन वो अनुभवी नेता है, 5 वर्ष नहीं, वो जनरल सीट पे आ ना जाए। अगर वो रिजर्व सीट पे लड़ रहे हैं तो वो भी मुसलमानों की देन है। अगर उनको अपर हाउस में नहीं भेजा होता मुस्लिम लीग ने बंगाल से अपना नुमाइंदा बना के, दरौली में तो मुसलमान के वोटों से योगेंद्र नाथ मंडल जी के कहने पे तो औकात थी क्या? रिजर्व सीट से लड़ते मुसलमानों के वोट से चुनाव जीतते हैं ना। बिल्कुल, सेकुलरिज्म के नाम पे सबसे सटीक और सबसे सदी हुई वोटिंग अगर कोई करता हो तो माइनॉरिटी के लोग करते हैं। जो भी कम्युनल फोर्सेज हैं देश में, उनके खिलाफ अगर अपना 100% एफर्ट कोई लगाता है तो ये छुपी छुपाई बात है। अच्छा, तब 2 बातें यहाँ निकल के आती है। एक, आप ये कह रहे हैं कि सत्यदेव राम मुसलमानों का वोट लेकर विधायक बनते हैं। दूसरा, जब उस समय चुनाव हो रहा था तब हेना साहब महागठबंधन के लिए काम कर रही थी। अभी मैं उनको खुली चुनौती दे रहा हूँ, अगर वो बहुत बड़े अपने आप को तोप और तिस्मार खान समझ रहे हैं, आ जाए सिवान सदर से लड़ने चुनाव, आ जाए रघुनाथपुर, आ जाए बड़हरिया, आ जाए नहीं लड़ सकते, आ जाए महाराजगंज, आ जाए दरौदा, लड़ सकते हैं यहाँ से, सवाल ही पैदा नहीं होता है। हम जब सीट पर लड़ने की औकात है, लड़ लेंगे सब। अभी भी जो अहम सवाल हम पूछने जा रहे हैं, जैसे आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के वोट से कहीं ना कहीं ये लोग विधायक बनते हैं, दूसरी बात ये है कि 2020 में हेना साहब राजद के साथ थी और कहीं ना कहीं उन्होंने पूरे 8 विधानसभा के लिए कैंपेनिंग किया था, तब जाके लोग विधायक बने थे। इस तरह की बात की जाती है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि सत्यदेव राम मुसलमानों का वोट लेने के बाद भी
और हेरा साहब का समर्थन मिलते हुए भी आज उनके विरोध में जा रहे हैं। क्या कारण आपको लग रहा है कि क्यों? नहीं, कारण क्या है? ये सब महागठबंधन की वजह से है। महागठबंधन की वजह से है। नहीं, उनका क्या फायदा है? सत्यदेव राम को इसमें क्या फायदा है? सुनिए ना, फायदा क्या है, नुकसान क्या है, वो बात की बात है। हो सकता है कि वो जो आरएसएस और बीजेपी के जो वोटर हैं उनको खुश करना चाहते हो। अच्छा, ये भी बात है, इसके पीछे तो यही मंशा हो सकती है। जब तक आपको सेकुलर के नाम पे वोट मिलता रहा ठीक है, और टिकट मिलता रहा ठीक है, और आज आपको लग रहा है कि आपको टिकट कट सकता है आपका, तो आप बीजेपी की बात बिल्कुल डर है एक। वो फैमिली जब मिली है तो डर है कि पता नहीं सीट शेयरिंग में इस बार क्या होगा, इसलिए कि प्रभाव तो है उस परिवार का बिहार की राजनीति में। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन सत्यदेव राम कह रहे हैं कि मैं तो ठेकेदार साहब को ठेकेदार शहाबुद्दीन साहब जब तक सक्रिय राजनीति में रहे तब तक लालू यादव जी की सरकार चलती रही बिहार में। सक्रिय राजनीति से हटे 5 वर्ष बना क्यों नहीं दे रहा है? 4 वर्ष से बनवा दे सरकार, दम है तो क्यों नहीं बनवा दे रहा है? महागठबंधन की सरकार बना ले रहा है, बना ले, दम है, बना के दिखा। शहाबुद्दीन साहब ने खुद को साबित। चलिए, आखिरी सवाल, क्या कहना चाहेंगे ऐसे विधायकों को? हम सिर्फ सत्यदेव राम की बात नहीं करेंगे जो कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म की बात करते हैं, लेकिन जब बात अपने फायदे की आती है तो तुरंत मुसलमानों के विरोध में खड़े हो जाते हैं। ऐसे विधायकों को आप क्या कहेंगे? ऐसे बेहुदा विधायक मैं क्या कह सकता हूँ, जिसको बोलने की समझ नहीं है, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करता हो, वो तो पता नहीं कोर्ट को क्या समझ में आया कि जिस व्यक्ति ने कहा कि मैंने गोली मार दिया और वो बरी हो गया मुकदमे से, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है जी। और एक और भी घूम रहे हैं चैनल वाले हैं बेचारे, टीआरपी के लिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं, चैनल वाले हैं, उनको सिवान पे फोकस किए हुए हैं। न सिवान का ये जानते हैं उससे क्या दिक्कत है? न दिक्कत ये है कि वो यहाँ के महागठबंधन का जो वोट बैंक है उसको दरकाना चाहते हैं, उसको बर्बाद करने के एजेंडे पे वो आए हैं सिवान, इसीलिए घूम रहे हैं। अदरवाइज उनको पता होना चाहिए कि शहाबुद्दीन साहब को सीबीआई क्लीन चिट दिया है उस मामले में, चंद्रशेखर मामले। हाँ, जो इन्फॉर्मेंट थे रमेश सिंह कुशवाहा, उनकी बीबी को सिवान जिला के लोगों ने आज एमपी बना दिया है, और वो इंफॉर्मेंट बने और 3 साल बाद वो आके फिर आरजेडी का झंडा धोने लगे। तो सच छुपता है, इसका मतलब कि उस मामले में शहाबुद्दीन साहब थे ही नहीं। अगर वो होते तो फिर रमेश सिंह कुशवाहा, वो तो कामरेड थे, आप कुछ पत्रकार पर भी आपत्ति, वो तो कामरेड थे ना उस वक्त, इस पत्रकार पर भी आपत्ति, और सीबीआई ने भी क्लीन चिट दिया उनको। चलिए, तो हमारे साथ कांग्रेस नेता जावेद अली जी थे, और बिल्कुल छोटा इंटरव्यू एक हम इनका कर रहे थे, चूंकि मामला जो सिवान की राजनीति पे है, कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म की बात करने वाले ही जब मुसलमानों को कठमुल्ला जैसे शब्द का इस्तेमाल करने लगेंगे तो वाकई ये गंभीर विषय है। और हालांकि जनता अपने वोट के ताकत से ऐसे नेताओं को जवाब दे सकती है। इस तरह के लगातार बयान सोशल मीडिया पर चल रहा है, कई सारे लोग हैं तो सोशल मीडिया पर सत्यदेव राम के इस बयान के बाद उनका जमकर विरोध कर रहे हैं। यानी इस बयान के बाद कहीं ना कहीं वे लोग भी ट्रोल करना शुरू कर दिए उनको, जो जिन लोगों ने उनको वोट देकर विधायक बनाया था। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ इंडिया।